हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, संलग्न चित्र में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता है। विकल्प ए है 4 माइक्रोफैरड, विकल्प बी है 12/7 माइक्रोफैरड, विकल्प सी है 1/4 माइक्रोफैरड, विकल्प डी है 7/12 माइक्रोफैरड। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा हम जानते हैं यह प्रश्न हमारा किस पर आधारित है। यह प्रश्न हमारा आधारित है समांतर प्लेट के संयोजन। तो देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र को हम दो तरीके से संयोजित कर सकते हैं। पहला जो है तरीका, जो पहला तरीका है वो है श्रेणी क्रम। क्या है? श्रेणी क्रम। और जो दूसरा तरीका है वो है समांतर क्रम। तो दो तरीके से हम कर सकते हैं इसको संयोजित। तो आइए अब हम देखते हैं कि जब हम श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो क्या सूत्र मिलेगा समांतर क्रम में। देखिए, एक चित्र बनाएंगे। ये माना हमारे पास दो संधारित्र हैं और दोनों को हमने ऐसे जोड़ दिया, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं संधारित्र। जब एक प्लेट ऐसे जुड़ते हैं एक प्लेट दूसरे से, दूसरा इससे, तो ऐसा जो हमें मिलता है संयोजन, इसको क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। अगर हम इसको विभव बी से जोड़ दें, सेल या बैटरी से, जिसका विभव बी है, धनात्मक या ऋणात्मक, तो हम क्या देखते हैं कि श्रेणी क्रम में जो आवेश जाएगा Q, वो समान रूप से बहेगा। ये अगर इसका हम संधारिता C1 ले लें, इसका संधारिता C2 ले लें, तो यहाँ से दोनों में आवेश सेम रहेगा, लेकिन दोनों का विभव क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इसका B1 और इसका B2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो B बराबर क्या हो जाएगा? B1 प्लस B2। अब हमें मालूम है B बराबर क्या होता है? Q/C। C यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध है इसको जोड़ने पर, और यहाँ B1 हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा? Q/C1। फिर यहाँ से भी क्या आ जाएगा? Q/C2। तो यहाँ से देखिए Q कॉमन हो जाएगा, तो ये हमारा मिल जाएगा 1/C बराबर यहाँ पे 1/C1 और फिर प्लस 1/C2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो Q कॉमन हो गया। Q कॉमन लिए तो Q से Q क्या हो जाएगा? यहाँ पे Q आएगा तो वो Q क्या हो जाएगा? यहाँ से Q और यहाँ पे Q हमने क्या रखा? कॉमन रख लिया है। तो ये Q से Q क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा 1/C बराबर यहाँ पे 1/C1 और प्लस में 1/C2। ये निकल के हमारा एक सूत्र आ जाएगा श्रेणी क्रम के लिए। यहाँ पे C क्या है? 1/C ये तुल्य प्रतिरोध नहीं, तुल्य धारिता है। यदि हम समांतर क्रम में देखें तो समांतर क्रम में क्या होता है? दो प्लेट होते हैं, तो दोनों प्लेटों को एक बिंदु से जोड़ दिया था इस प्रकार। तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। और इसको हम क्या किए? एक विभव से हमने जोड़ दिया उस बैटरी या सेल से जिसका विभव हमें दे दिया गया है। ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, ये B हो गया। देखिए, अगर ये C1 है और ये C2 है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुल आवेश Q जा रहा है। यहाँ से आवेश जो होता है वो Q1 जाएगा और यहाँ पे आवेश क्या जाएगा? Q2 जाएगा। दोनों पे विभव क्या होगा? समान रूप से बहेगा। तो यहाँ से कुल Q बराबर क्या हो जाएगा हमारा? Q1 और Q2। ये आवेश के संरक्षण के नियम के अनुसार है। तो Q यहाँ से क्या आ जाएगा? तुल्य धारिता और गुणे में विभव। यहाँ से Q1 क्या हो जाएगा? C1 और B क्या है? विभव समान रूप से रहता है समांतर में, ये हमें पता है। फिर C2B। तो यहाँ से अगर हम C लिखें और B क्या ले लें? B को अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें, कॉमन मतलब निकाल लेंगे, दोनों तरफ समान रूप से है, तो ये B से B क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो जो C तुल्य प्रतिरोध है वो आ जाएगा C1 और धन C2। तो ये हो जाएगा किसके लिए? समांतर क्रम के लिए। तो समांतर क्रम के लिए हम ये सूत्र लगाएंगे, श्रेणी क्रम के लिए ये सूत्र। आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो C1 हम अगर यहाँ मान लें इस चित्र में, C1 को हम ले लें क्या? 2 माइक्रोफैरड, और C2 भी क्या ले लें? 2 माइक्रोफैरड, और C3 क्या ले लें? 3 माइक्रोफैरड। तो ये और B के बीच जो तुल्य प्रतिरोध आएगा हम उसको निकाल सकते हैं। देखिए, C1 और C2 क्या है? C1 और C2 दोनों क्या है? C1 और C2 श्रेणी क्रम में संयोजित है। श्रेणी क्रम में है।
संयोजित हैं। तो इसके लिए तुल्य प्रतिरोध अगर हम निकालें तो वो आ जाएगा 1/C बराबर हो जाएगा 1/C1 और धन 1/C2, ये निकल के आएगा। यहाँ से 1/C1 कितना है 2 और C2 भी कितना है 2, 1/C। तो यहाँ से जो C हमारा निकल के आएगा तुल्य प्रतिरोध वो आ जाएगा 1 माइक्रोफैरेड। अब देखिए, अब जब हम इसको निकाल लिए 1 माइक्रोफैरेड, तो यहाँ से जो हमारा ये 1 माइक्रोफैरेड और जो 3 माइक्रोफैरेड रहेगा, कुछ इस प्रकार हमारा चित्र बन जाएगा। ये अब यहाँ पे यहाँ से हमने जो तुल्य निकाला, ये और ये दो बचे, इसको हमने निकाल लिया। ये कितना है 1 माइक्रोफैरेड है और ये हमारा कितना आ गया 3 माइक्रोफैरेड, हमने जोड़ लिया था। जोड़ के हमने C1 और C2 को 1 माइक्रोफैरेड कर लिया और इनको क्या कर लिया, जोड़ लिया। तो ये सिरा A है और ये सिरा B है। अब ये और B के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसको हम क्या मानेंगे, C'। तो यहाँ से देखेंगे 1 ओम जो आया हमारा 1 माइक्रोफैरेड ओम नहीं, और जो 3 माइक्रोफैरेड हैं ये दोनों समांतर क्रम में हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ से इसके लिए क्या करेंगे, हम सूत्र लगाएंगे समांतर क्रम का। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से देख सकते हैं 1 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड, ये किस में है, ये समांतर क्रम में संयोजित है। तो समांतर क्रम में हैं तो इनके लिए सूत्र हम क्या लगाएंगे, समांतर क्रम का। मानेंगे ये और बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध है वो C' है। तो C' बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 माइक्रो ओम कितना है 1 माइक्रोफैरेड C और प्लस में कितना है C3, ये हम यहाँ से निकाल लेंगे। C3 ये दिया है और C हमने ये निकाल रखा है। ये दोनों क्या है, समांतर क्रम है। समांतर के लिए हम ये वाला सूत्र प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ से C कितना है 1 और C3 कितना है 3, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 माइक्रोफैरेड। यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या, C' क्या है, A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ से A और B के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध आया वो आया 4 माइक्रोफैरेड। आइए विकल्प को देखते हैं। विकल्प A है हमारा, जो विकल्प ये है यहाँ पे विकल्प ये वो कितना है 4 माइक्रोफैरेड। तो विकल्प ये क्या होगा, सही होगा। विकल्प बी है 12/7, ये गलत हो जाएगा। 1/4 विकल्प सी, ये भी गलत। विकल्प डी 7, तो ये भी गलत हो जाएगा। अतः दिए गए प्रश्न का जो सही विकल्प है वो क्या है, विकल्प ए। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।